हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंड ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता है क्या, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को खुद एक्सप्रेस करते। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ace of Scepters, Nine of Skulls, the Priestess, Six of Scepters and Seven of Knives. Okay. तो हमारे पास है द प्रीस्टेस। द प्रीस्टेस के होने का मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी कारणवश ही हो रहा है। एंड ये जो सेपरेशन है वो इस पर्सन को ये हेल्प कर रहा है रियलाइज़ करने में कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ से। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच दूरी है। इन्हें पता नहीं है कि इस पॉइंट पे इनकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या वो लव और रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या वो दूसरे इश्यूज़ होने चाहिए, क्या उन्हें वेट करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप उनके लिए सही होगा या नहीं। इनके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं और ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, और इन डाउट्स के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यही है, बिकॉज हो सकता है आप खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हों या सोच रहे हों कि कैसे आप इन्हें और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, कैसे आप इन्हें ये कन्विंस कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है, या आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ना तो आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है, ना तो आपको खुद को किसी तरीके से जज करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पे बस वेट कीजिए, क्योंकि ये जो फेज़ है वो टेम्प्रोरी है। ये जो 7 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है वो वक्त जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट इनर स्ट्रेंथ की। एंड कहीं ना कहीं ये फेज़ ज़रूरी हो गया था आपके लिए, बिकॉज जब तक आप इस पर्सन के टच में थे तब तक आपको मिक्स सिग्नल्स ही मिलते रहे। एंड वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, काफ़ी सेल्फिश हो गए थे। उन्हें आपका अटेंशन भी चाहिए था, दूसरी तरफ कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे थे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप इस तरह की सिचुएशन में ही कंटिन्यू करते रहे ये रिलेशनशिप। बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा था कि आप क्या चाहते हैं, और ये भी कि ज़्यादा दिनों तक ऐसे वो आपको एक्सक्यूज़ेस दे के नहीं रोक सकते। उन्हें कोई रियल कमिटमेंट देना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो ये जो 7 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है किसी ऐसी चीज़ को जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, जो आपके पास्ट में है। एंड स्टिल अभी भी ये पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहा है, आपका साथ उन्हें ज़रूर चाहिए। उन्हें द हाई प्रीस्टेस बहुत पसंद है, पर फिर भी ये अभी भी इस बात को लेके श्योर नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं। अभी भी उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, बट इस रिलेशनशिप को वो कैसे संभालेंगे इसका कोई प्लान नहीं है उनके पास। सो आपका अटेंशन और लव चाहिए, पर रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। सो इसीलिए वो अभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो सोचते ज़रूर है कि कितना परफेक्ट फ्यूचर होगा उनका आपके साथ। ये इमेजिनेशन वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। हमेशा उनका मन उन्हें आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, और कभी कभी सोचते हैं कि शायद वो कोई तरीका निकाल ही लें, किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में आपके टच में बने रहने का, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, और फिर से उसी लव को एंजॉय करने का जो उन्हें पास्ट में मिला था। अगर आप शुरुआत में देखें तो ये सब सेक्टर है। जब आप इनके लाइफ में आए थे तो इन्हें ऐसा लगा था कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कभी हो नहीं सकती थी शायद। मतलब आपका ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत परफेक्ट था, और उन्हें लगा नहीं था कि आपके जैसा पर्सन उन्हें चूज़ कर सकता है। बट इवेंचुअली जैसे जैसे आप दोनों और क्लोज आते गए उन्हें लगने लगा कि यह लव आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप इसे कंटिन्यू करेंगे किसी भी हाल में, चाहे कमिटमेंट मिले ना मिले, चाहे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में आप सिक्योर ना महसूस कर रहे हो, आपको पता ही ना हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। सो ये उनकी एक काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब उन्हें ये समझ में आ रहा है। 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो आपके जो सपने हैं वो जानते हैं कि क्या है, वो जानते हैं कि आप कमिटमेंट तक इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। एंड आप तभी इंटरेस्टेड होंगे इसे आगे सीरियसली कंसिडर करने में जब ये रिलेशनशिप एंड तक जाए, जब सब कुछ परफेक्ट लगे, या जब आपको लगे कि हाँ ये वर्क कर सकता है। अदरवाइज़ आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Scorpions, Ace of Skulls, 10 of Knives, 3 of Grails, Lord of Grails and 3 of Knives. Okay, तो 10 of Knives का कार्ड है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और हर्ट भी कैसे किया है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ नाइफ्स के बाद 3 ऑफ ग्रेल्स है। सो मे बी ये दूसरों से फ्लर्ट कर रहे थे या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप। इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ऐसे फील कराया जैसे कि आप प्रायोरिटी नहीं है उनके, या दूसरे लोग भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आप। एंड ये भी हो सकता है कि ये एक्चुअली चीटिंग के बारे में ना हो, ये हो सकता है किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाने के बारे में, या किसी फैमिली मेम्बर की एडवाइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बारे में। सो बेसिकली ये जो कोई भी है, इन्होंने आपके एफ़र्ट को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, आपके वर्थ को, और इसीलिए आप यहाँ हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये 10 ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि आपको इस पेन को एक मैसेज की तरह लेना चाहिए कि ये आपसे क्या कह रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में बार बार आते हैं तो कैसा फील करेंगे। तो एक तरीके से आपका हायर सेल्फ और सोल आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, कि क्या वाकई में आपके लिए ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल है। कभी कभी हम कोई चीज़ डेस्परेटली चाहते हैं कि बस हमें मिल जाए, और उसके बाद वो चीज़ हमें एक्चुअली हर्ट करती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पास्ट को ज़रूर देखिए डिसीजन लेते वक्त, बिकॉज़ ये लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स आपके पास वापस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वापस आपको अप्रोच करें तो वो होगा। या आपसे फ्रेंडशिप चाह सकते हैं, आपसे अटेंशन चाह सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा, इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप उन्हें एस ऑफ स्कल्स दें। जो कुछ भी है आपके पास आप उन्हें ऑफ़र करें। हालांकि अपनी तरफ से ये अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है और फिर से वही बिहेवियर रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो 3 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि जिस भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है, वो रीज़न बहुत रियल है। वो रीज़न एक ऐसा रीज़न है जो बाद में शायद बदलेगा नहीं। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए दोबारा किसी को भी अपने लाइफ में वेलकम करने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं, लाइट, लव और फॉरगिवनेस के। फॉरगिवनेस यहाँ पे आपको इसलिए कही जा रही है देने के लिए, बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं करते, वो चीज़ हमें हर्ट करती रहती है, हमारे दिमाग में किसी ना किसी तरीके का ऑब्स्टेकल बन के रहती है और हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। सो पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़िए। यूनिवर्स उन चीज़ों की परवाह करेगा, यूनिवर्स उन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। आपको बस ज़रूरत है खुद को संभालने की, अपने लिए लाइट और लव चूज़ करने की, बिकॉज आपको हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग पॉसिबल है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि हीलिंग इस वक्त में पॉसिबल है। तो किसी भी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन को दिमाग में मत रखिए और आगे बढ़िए अपने ऊपर फोकस होके। तो ये है रीडिंग इस
बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।